दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों ये जो मैराथन क्लास चल रहा है आपका बिहार एसएससी से संबंधित एसपीडी साइंस का क्वेश्चन है जो 3500 के आसपास जो है ना ये क्वेश्चन इसके माध्यम से कराया जा रहा है मैराथन क्लास के माध्यम से। तो दोस्तों ये साइंस का सेट है, मेन रूप से जो आपका है बीएसएससी में जो पूछने वाला है दोस्तों 25 साइंस पूछेगा और उस 25 साइंस को फुलफिल करने के लिए हो सके 30 भी पूछ सकता है, क्योंकि पिछला बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा जा रहा है तो कोई में 30 भी है, कोई में 25 भी है, 35 भी है, 40 तक भी पूछा हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो 25 टारगेट एक लेके चल रहे हैं हम लोग। और इसको कहा जाए कि ये जितना जो वीडियो है 3500 जो वीडियो का जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपका ये 3500 में 25 क्वेश्चन आना तय ही होगा, क्योंकि मैराथन क्लास देख रहे हैं तो इसमें वही सब क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों मेन रूप से आपका ये इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इससे 1 से 50 तक का सेट अभी नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए JS.95 के, वहाँ देखिए और अपना जो ये सेट है इसको क्लियर कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है ना हम 51 से 100 तक कराने वाले हैं। और 2 वीडियो और मेरा आएगा इसके अलावा, बाकी आपका साइंस समाप्त हो जाएगा, यानी मैराथन क्लास समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम ले आएंगे सामान्य ज्ञान। कई सारे साथी जो है ना कमेंट किए हैं और बोले हैं कि सर जल्द जो है ना ये सामान्य ज्ञान लाइए, जीके क्वेश्चन को लाइए। तो हम लाएंगे। अभी साइंस करा रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी है साइंस, बहुत लोग कमज़ोर है साइंस में, तो उन लोगों के लिए जो है ना ये जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उनका कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइंस में है जो कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको ये करना पड़ेगा। और इस स्थिति में आपको ये मजबूत करने के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं 51 नंबर सेट। और 51 नंबर सेट से जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए ये है क्वेश्चन आपका 51 नंबर। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी जो कोशिका है दोस्तों ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा है इसका सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। तो ये एटीपी के रूप में संग्रहित होता है, यानी एडेनोसाइट ट्राइफॉस्फेट इसके रूप में संग्रहित रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में आपका ये जीके जीएस का क्वेश्चन मैंने मेन रूप से साइंस का होगा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो है ना दोस्तों ये राइबोसोम को बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। आगे है दोस्तों कि ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। तो ऊर्जा जो पिरामिड होता है ये सदैव सीधा होता है। ठीक ना, आगे है, ठीक है, आगे है दोस्तों कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक। आगे है दोस्तों कि गाजर में कौन सा वर्णक होता है। गाजर कौन सा वर्णक होता है। तो ये जो है ना दोस्तों आपका कैरोटीन ये होता है। ठीक ना, कैरोटीन। आगे है कि आयोडीन बनाने में किस शैवाल का प्रयोग मैंने होता है, यानी किस शैवाल का उपयोग होता है। तो ये लेमनेरिया जो शैवाल है इसका प्रयोग होता है, लेमनेरिया। आगे है कि यहाँ है कि ऑयल ऑफ विड्रियोल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विड्रियोल जो है ना दोस्तों ये आपको H2SO4 को बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं। आगे है कि स्टील, स्टील किसका मिश्रण है। तो स्टील जो है ना लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। आगे लोहा में जो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ जो है ना दोस्तों आवश्यक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन और जल। इसके कारण क्या होगा, लोहा में जंग लग जाएगा ऑक्सीजन और जल के कारण। आगे है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है। तो निकेल का उपयोग होता है। आगे है कि धान के खैरा रोग, धान में जो खैरा रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है। ये हम लोग उधर भी पढ़े थे दोस्तों, ये जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। ठीक है, जिंक के कमी के कारण खैरा रोग होता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि पौधे में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण होते हैं, यानी पौधा जो है ना किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है दोस्तों। ये नाइट्रेट के रूप में। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है। तो ये जो करता है ना दोस्तों मोमबत्ती करता है। ठीक है, मोमबत्ती। आगे है
कि क्रायोजेनिक इंजन किस में प्रयुक्त होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन जो है ना रॉकेट लॉन्चिंग में प्रयोग होता है। आगे दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचालन होता है। जो ये ऊष्मा का जो संचारण होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा संवहन द्वारा होता है, संवहन। उगते एवं डूबते समय सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। आगे है कि बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है। तो बिना बीज के जो फल विकसित होता है कि टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है, टिश्यू कल्चर। आगे दोस्तों कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस है, ठीक है, बुबेलस बुबेलिस। आगे है दोस्तों कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। आगे है दोस्तों कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन जो है ना 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम। आगे है कि मूत्र की प्राकृतिक होती है। तो ये 6 होता है, यानी अम्लीय होता है, मैंने 7 से कम को अम्लीय बोलते हैं, तो अम्लीय होता है ये। आगे है दोस्तों कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये टीकाकरण का शुरुआत जो है ना 26 जनवरी 2021 को हुआ था, याद रखिएगा। छोड़िए ये है ना आपका 16 जनवरी, 26 नहीं 16 जनवरी 2021 को ये हुआ था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है देखिए यहाँ पे, ये है मशरूम। क्या है मशरूम? क्या है? तो ये कवक है, ठीक है, मशरूम एक कवक है, ध्यान दीजिएगा। आगे कि धान में, विश्व में धान की बौनी किस्म कौन सी है? तो ये किस्म बौनी किस्म की कौन सी प्रजाति है? तो ये है IR8 जो है ना, ये बौना किस्म का है। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगें क्या कहलाती है? तो ये तरंगें जो है ना दोस्तों अवश्रव्य तरंगें कहलाती है, अवश्रव्य। अब है कि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु के जो विशेष ऊष्मा है ये निर्भर करती है दोस्तों पिंड के द्रव्यमान पर। देखिए 3 नंबर हो जाएगा इसका, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आगे है दोस्तों कि मलेरिया का परजीवी है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया का परजीवी है, उधर हम लोग पढ़े थे प्लाज्मोडियम। आगे है कि MMR टीका का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये जो है ना दोस्तों आपका तीनों के लिए है, यानी खसरा, गलसुआ और रूबेला वायरस के लिए MMR का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है, यहाँ देखिए कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो टेक्सोल जो है ये कई बार पूछा हुआ है, यू वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है, यू। आगे है दोस्तों कि बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये क्या है? मैंने कि ये कौन सा कारण है? तो ये गति के जड़त्व के कारण जो है ना ये आगे मुँह झुक जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है। तो ये क्या प्रदान करता है? तो वस्तु के स्थिति समय के बीच अच्छा, वस्तु की जो स्थिति है समय के बीच का ये द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों अब अगला हम लोग सेट देखते हैं। ये आपका 52 नंबर सेट है, ठीक है, 52 नंबर सेट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है, ये है 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हीरोइन जो है ना अफीम से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, अफीम से प्राप्त होता है। पारा का क्वथनांक होता है। तो पारा का जो है ना क्वथनांक जो है दोस्तों ये 357 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक बोल रहा है, तो 357 याद रखिएगा। वाइड इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम जो है ना इसका एड्स का फुल फॉर्म होता है। आगे डायनासोर थे, ये डायनासोर जो है ना ये क्या था ये? तो आप याद रखिएगा कि मेसोजोइक सरीसृप है, ठीक ना, मेसोजोइक युग का सरीसृप है ये।
चलिए दोस्तों आगे है, यह है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है, आगे है, देखिए यहाँ पे है कि गति का प्रथम समीकरण है। तो गति का प्रथम समीकरण जो है ना दोस्तों, ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, आगे है दोस्तों कि 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम वसा में जो है ना आपका 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे आगे है दोस्तों कि आगे है कि मलेरिया मलेरिया औषधि कुनैन किससे प्राप्त होता है। जो मलेरिया का औषधि है कुनैन, वो किससे प्राप्त होता है। तो ये होगा सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। आगे है दोस्तों, आगे है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम है ये बॉस एंडिकस है। ठीक है ना, बॉस एंडिकस। एक कैलोरी किसके बराबर होता है। 4.2 जून के बराबर होता है आपका 1 कैलोरी, 4.2। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए जो ना बेंजोइक अम्ल जो है ना ये प्रयुक्त होता है, बेंजोइक अम्ल। आगे है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी किस कारण होता है। तो उसके भार में जो कमी होता है दोस्तों, ये उसकी ओर, ये याद रखिएगा 3 नंबर है, ऊपर की ओर लगा उत्प्लावन बल के कारण होता है। ठीक है, आगे है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये स्तनपायी है। ठीक है ना, स्तनपायी डॉल्फिन होता है। आगे है दोस्तों, आगे है ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मछली है। तो मछली है ना, याद रखिएगा, मछली जो है आपका ये समुद्री घोड़ा है। ठीक है, समुद्री घोड़ा जो है ना ये मछली है। चलिए इससे संबंधित जो है ना हम आप लोगों को एक ये बताते हैं, जैसे समुद्री घोड़ा जो है ना मछली है, इसी तरह से डॉग ये है कैट फिश भी, और गोल्ड फिश भी मछली है, और पैडल फिश, ग्लोब फिश जो है ना घोड़ा माने हर्स फिश। ठीक ना, समुद्री घोड़ा जो बोलते हैं वो भी जो है ना समुद्री घोड़ा मछली ही है। ठीक है, इसके अलावा आपका बहुत सारे जो है ना ये मछली का रूप है, ये सब जो है ना आपका जंतु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का जो तेल है दोस्तों, ये आपका चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आगे है दोस्तों कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। जो अपरिवर्तित रहता है ये घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, घनत्व याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहता है। आगे है दोस्तों कि द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है। तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है ये द्रव की प्राकृतिक और द्रव का तापमान दोनों पर निर्भर करता है। आगे है कि द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। तो ये जो कारण है दोस्तों ये पृष्ठ तनाव है। ठीक ना, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आगे है कि जल किसी वस्तु को भिगोता है। तो जल जो किसी वस्तु को भिगोता है ये असंजक बल के कारण भिगोता है। आगे है कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को किस कारण सोख लेता है। तो ये सोखता है जो आपका केसी तत्वों के कारण। ठीक है, केसी तत्व याद रखिएगा। आगे है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ है। जो सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो पदार्थ है वो है आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार क्वार्ट्ज है। आगे है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव होता है। तो ये पृष्ठ तनाव जो है ना दोस्तों ये घट जाता है। आगे है देखिए यहाँ पे है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इसका जो सिद्धांत है दोस्तों आपका ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है कि शुद्ध जल का हिमांक या गलनांक होता है। तो ये है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 1.3 सेकंड रहता है। ठीक है, 1.3 सेकंड
और सूरज का है 8.30 सेकंड याद रखिएगा, 20 सेकंड भी कहीं कहीं देता है। आगे है कि सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है। आगे क्वेश्चन ये 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड। आगे है दोस्तों कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन जो है ना, इसका गलनांक है दोस्तों ये 3422 डिग्री सेल्सियस। आगे है दोस्तों कि घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः किस क्रम में होता है। तो घरेलू जो विद्युत तार है इसका जो संयोजन होता है दोस्तों, ये समांतर क्रम में होता है, ठीक है, समांतर क्रम में। आगे है कि परमाणु का त्रिज्या होती है, परमाणु का जो त्रिज्या है दोस्तों ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। आगे है कि दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो राइजोबियम जो है ना ये पाया जाता है, ठीक है, राइजोबियम याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। आगे है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सके करंट में पूछेगा। ये ना सिरिसा बंदला है, सिरिसा बंदला, ये कई बार आया हुआ है, करंट में पूछा है सिरिसा बंदला के बारे में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है। तो अंतरिक्ष जो दूरबीन है दोस्तों ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है। आगे है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सेट देखते हैं। अगला सेट है आपका 53 नंबर, ठीक है। 53 नंबर में है कि टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है। तो टीवी के जो रिमोट है उसमें प्रयुक्त होता है आपका इंफ्रारेड तरंगे, ठीक है। आगे है कि सीटी स्कैन में किस किरणों का उपयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन में जो है ना एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण के। आगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये है ना आपका मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैक्सवेल। आगे है दोस्तों कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिसने लगती है, यानी ये रिसव हो जाता है, ये किसके कारण होता है, माने क्यों होता है ऐसा। तो ये जो है ना दोस्तों ये आपका वायुमंडलीय दाब में वृद्धि, ये कमी हो जाता है ना, वायुमंडलीय दाब में कम वृद्धि इसमें दे रहे कमी के कारण होता है। ये है ना वायुमंडलीय दाब में जो है ना कमी हो जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब में कमी होने के कारण जो है ना ये फाउंटेन पेन में स्याही रिसव हो जाता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है कि चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो का जो अध्यक्ष है चंद्रयान-1 जो मिशन छुड़ा था उसमें ये थे जी माधवन, याद रखें माधवन राय जो थे ये थे। आगे है कि सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है जो है नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। आगे है दोस्तों कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक जो उपग्रह है ये आर्यभट्ट है, ठीक है। आर्यभट्ट याद रखिएगा, ये उपग्रह सबसे पहले रूस के धरती से छोड़ा गया था। आगे है कि जैव विघटित प्रदूषक क्या है। जैव विघटित प्रदूषक जो है ना वाहित मल है, ठीक है ना, वाहित मल। आगे है कि एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है। जो एस्बेस्टस धूल से जो प्रभावित होता है ये का फेफड़ा है। आगे है कि वायु प्रदूषण किससे प्रभावित करता है। तो वायु प्रदूषण जो है ना दोस्तों ये आपका रक्त को प्रभावित करता है। एक भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये टूटने की प्रक्रिया जो है ना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। आगे है यहाँ पे देखिए, आगे है कि नाभिक, एक मिनट, यह नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो है ना जर्कोनियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे है कि दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो ये दिया सलाई में ना दोस्तों इसमें लाल फास्फोरस जो है ना इसका प्रयुक्त किया जाता है, लाल फास्फोरस। आगे है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो ये तांबा को मिलाया जाता है, ठीक है। आगे है कि मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है।
तो ये नाम जो है ना ये दोस्तों पाथ फाइंडर है, फाइंडर याद रखिए, पाथ फाइंडर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो देखिए गति का जो द्वितीय समीकरण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ये एस बराबर जो है यू टी प्लस 1/80², ये है द्वितीय समीकरण। पहला समीकरण जो है ना आपका ये वाला था, u बराबर v प्लस 80 जो था, ये पहला था, और दूसरा है। आगे है दोस्तों, मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? मेरिनो जो है ना दोस्तों, ये आपका भेड़ का प्रजाति है। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो हरियाली योजना जो है ना दोस्तों आपका जल प्रबंधन से संबंधित है, याद रखिएगा, जल प्रबंधन। आगे कि एंटीबायोटिक्स का निर्माण किससे होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आपका कवक से होता है एंटीबायोटिक्स का निर्माण। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये भारतीय महिला जो ना कल्पना चावला थी, जिनका 2003 में देहांत हो गया। ठीक है, कोलंबिया शटल से ये गई थी, और उसी से। सार्क का फुल फॉर्म जो है आपका यहाँ देख सकते हैं, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये दर्द निवारण दवाई जो है ना कहलाती है दोस्तों, तो एनाल्जेसिक। ठीक है ना, एनाल्जेसिक कहलाती है। आगे है दोस्तों 22 यह है क्वेश्चन जो दोस्तों कि राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जो है ना दोस्तों, ये आपका पौधे के जड़ में पाया जाता है, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे। द्रव में गैस का विलेय क्या कहलाता है? तो द्रव में जो गैस का विलेय है दोस्तों, ये सोडा वाटर कहलाता है। ठीक है, सोडा वाटर। आगे है कि ठोस का विलेय क्या कहलाता है? तो ठोस का विलेय जो है ना जर्मन सिल्वर कहलाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर। आगे है कि किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकाव महसूस होता है? तो ये है ना दोस्तों, ये लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल का एकत्रित होने से होता है। आगे है कि कृत्रिम सांस के लिए किस गैस का मिश्रण होता है? तो कृत्रिम गैस जो होता है ना दोस्तों, हीलियम और ऑक्सीजन जो होता है, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों कृत्रिम गैस होता है। ठीक है, और सांस के लिए प्रयोग होता है। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस है वो कौन सा है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये वाहन से निकलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे है दोस्तों कि बेकेलाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये है ना फिनॉल जो है ना, ये यूज किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो वाटर ग्लास जो है ना, ये आपका सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। डायनामाइट का मुख्य घटक क्या है? तो डायनामाइट का जो मुख्य घटक है नाइट्रोग्लिसरीन है। आगे कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है ना, ये 46% होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, आगे है आपका कि साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो यह क्या कहलाता है साबुन बनाने की प्रक्रिया? ये और बी दोनों, यानी बहुलीकरण और सॉरी ये है आपका दोनों है, बी और सी है, तो यानी कि साबुनीकरण और सेपोनिफिकेशन, ये दोनों कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग की बात है दोस्तों, तो याद रखिएगा, विभाग 1972 में ये दे रहा है, इसका स्थापना हुआ था। आगे है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्रथम महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला है दोस्तों, ये आपका वेलेंटीना तेस्वा रूस की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लिए ये सेट। अब अगला सेट देखते हैं 54 नंबर। ठीक है, आज जो है ना 65 तक देखेंगे हम लोग सेट, फिर आगे जो सेट आएगा उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो सबसे अधिक जो है ना दोस्तों आपका लाल में होता है प्रकाश संश्लेषण। आगे है दोस्तों कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? तो दलहन में जो है ना आपका ये होता है राइजोबियम होता है अधिक मात्रा में। ठीक है, राइजोबियम याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है,
नाइट्रेट के रूप में। 3 नंबर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो पादप में होता है जाइलम द्वारा, ठीक है, जाइलम द्वारा होता है। आगे है दोस्तों कि पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो पौधे में खाद्य पदार्थ है फ्लोएम के तहत पहुंचता है और जल जाइलम के तहत, ठीक है। आगे है कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम। हत्या करेगा तो लाश बन जाएगा लाइसोसोम। आगे है दोस्तों कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाश बनेगा, डूब जाएगा, ठीक है ना, डूब के आत्महत्या किया था, डी डूबे, याद रखिएगा, डी डूबे, डूब के लाश बना तो ये डी डूबे। आगे है दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। आगे है दोस्तों कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण है दोस्तों ये राइबोसोम द्वारा ही होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए जो प्रतिपादन हुआ था ये कर्नबर्ग किया था, ठीक है, कर्नबर्ग याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले किया था। आगे है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण है ये पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी XY के माध्यम से। आगे है दोस्तों कि मधुमेह रोग जो है ना, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह जो है ना आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आगे है कि इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? ठीक है, तो इंसुलिन जो है ना शरीर में अग्नाशय में बनता है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है और लोहा भी नहीं पाया जाता है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है, याद रखिएगा कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में तो ये विटामिन सी जो है ना ये उत्सर्जित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए आगे है दोस्तों कि मनुष्य मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है ना कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये 31 जोड़ी निकलती है। आगे है कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो ये वाल्डेयर ने किया था, याद रखिएगा, वाल्डेयर किया था। आगे है दोस्तों कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो ये 46 को होता है, ऐसे 23 जोड़ा देता है, जोड़ा में 23, 46 ऐसे संख्या में। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है ये माइटोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा याद रखिएगा। आगे है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर का सबसे लंबी कोशिका है जो तंत्रिका तंत्र की होती है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। आगे कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो है ना डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। आगे है दोस्तों कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो श्वसन का केंद्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? टमाटर का खाने योग्य भाग जो है ना फल भित्ति होता है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? देखिए अब पपीता का जो खाने योग्य भाग है दोस्तों ये मध्य फल भित्ति याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि इसके बीच के ही खाते हैं इसलिए मध्य फल भित्ति। आगे है कि हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हल्दी में जो होता है ना कुरकुमीन के कारण होता है, ठीक है, कुरकुमीन। आगे है दोस्तों कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये टमाटर में लाइकोपिन याद रखिएगा, ठीक है, लाइकोपिन। आगे है कि दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या है? तो दूध में पाया जाने वाला शर्करा जो है लैक्टोज है। जल का घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो ये डिग्री जो है ना दोस्तों आपका 4 डिग्री सेल्सियस। वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो गामा किरण में वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य रंग किस रंग का होता है? तो सबसे कम जो है ना आपका बैंगनी का होता है, सबसे अधिक लाल का होता है। प्रकाश संश्लेषण की चाल अधिकतम होता है, मैंने प्रकाश का चाल जो है ना अधिकतम होता है। तो ये निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल होता है, ठीक ना, ध्वनि के चाल ठोस में, इसका निर्वात में प्रकाश का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई जो देता है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आगे है कि समुद्र जल का नीला किसके कारण दिखाई देता है? मैंने समुद्र जल जो है ना नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये हो गया प्रकीर्णन के कारण। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये
अपवर्तन के कारण, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपवर्तन याद रखिएगा। आगे की हीटर, हीटर का जो तार है किसका बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, नाइक्रोम का। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो ऊपर जो चढ़ता है दोस्तों ये केशिकत्व के कारण होता है, केशिकत्व। आगे है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है, तो ये CO2 है, ठीक है, CO2। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो गया 55 नंबर सेट, 55 नंबर सेट जो है ना दोस्तों है, चलिए देखते हैं। आगे है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बीजों का जो अध्ययन है दोस्तों ये होगा स्पर्मोलॉजी हो गया, पहले भी हम लोग पढ़े थे। चलिए आगे है। आगे है कि नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से होता है, तो नींबू में डाईबैक रोग जो है कॉपर की कमी से होता है। आगे कि वरुणा योजना का संबंध किससे है, ये उधर भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो रहा है, ये कृत्रिम वर्षा से हो रहा है, होता है, मैंने संबंधित है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये इस तरह से रिपीट हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर देखे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दलहन अनुसंधान कानपुर में है। बृहस्पति समूह का वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वनस्पति समूह का जो है ना सबसे बड़ा जो संघ है दोस्तों, ये याद रखिए थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा, ठीक है। आगे है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था, याद रखिएगा। और अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है, तो ये है ना आम का प्रजाति है। अंगूर का जो है ना बगीचा किसको कहते हैं, तो अंगूर का जो बगीचा है दोस्तों, ये अंगूर का बगीचा नासिक को बोलते हैं, ठीक है, देखिए नासिक को अंगूर का बगीचा बोलते हैं। आगे है कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहते हैं, तो ये सेनेन है, सेनेन याद रखिएगा। भारत का अन्न भंडार पंजाब को बोलते हैं। आगे है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम है, ठीक है। मुर्गी के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो ये 12% होता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैफरा हिरकस है, कैफरा हिरकस। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथियोलॉजी है, ये ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण क्या है, तो ये जो कारण है दोस्तों ये हो जाएगा जिंक के कमी, ठीक है, जिंक के कमी के कारण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। आगे कि फसल बीमा योजना कब से लागू हुआ है, तो फसल बीमा योजना जो है ना 1 अप्रैल 1985 से हुआ है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बागवानी जो है ना दोस्तों ये बेंगलुरु में है, बागवानी। आगे है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, तो ये है पशु वाला जो है ना बरेली है, ठीक है ना, ये पशु वाला बरेली सही है। आगे है दोस्तों कि हिरन, हिरन का मांस क्या कहलाता है, तो ये बेनिसन, बेनिसन कहलाता है हिरन का मांस। आगे है दोस्तों कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाला जाता है। आगे है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रजत अंडा से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भैंस वाला जो है ना दोस्तों याद रखिए हिसार है, हिसार। आगे है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ना लखनऊ में है। जमुना पारी, जमुना पारी जो है ना ये क्या है, तो ये बकरी का प्रजाति है जमुना पारी। आगे है कि मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। जफराबादी, जफराबादी क्या है दोस्तों, मैंने किसका प्रजाति है, भैंस का प्रजाति है जफराबादी। आगे है कि सुगर का मांस क्या कहलाता है, तो ये पोर्क कहलाता है, याद रखिएगा पोर्क कहलाता है। आगे है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मकड़ियों का जो अध्ययन है दोस्तों ये आपका हो जाएगा एरेनियोलॉजी, एरेनियोलॉजी। आगे है देख लीजिए यहाँ पे कि कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के यूरिया को किस में रखा जाता है, तो ये जो रखा जाता है नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा द्रव नाइट्रोजन। कृषि क्रांति, ये कृष्ण क्रांति है पेट्रोलियम से। आगे है दोस्तों कि
प्राकृतिक हलवाहा किसको बोलते हैं? ये केचुआ को बोलते हैं, किसान का मित्र भी बोलते हैं। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये पश्मीना जो है भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। सॉरी, पश्मीना ऊन जो है ना दोस्तों, ये बकरी से प्राप्त होता है। बकरी से पश्मीना ऊन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सारंग, मूंगा और खैरा किसकी प्रजाति है? तो ये जो है ना दोस्तों, ये मधुमक्खी का प्रजाति है। आगे है कि मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो ये विषाणु से होता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये आपका ओबिस एरीज है, ओबिस एरीज। आगे है कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो ये डैम बोलते हैं, डैम। आगे है कि कृत्रिम रेयन कहलाता है। कृत्रिम रेयन जो है ना, ये सिल्क कहलाता है। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, ये डॉली है। सबसे पहले डॉली को विकसित किया गया था। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तिलहन से है। आगे है कि यहाँ पे है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये दोनों का, एसिटिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि विश्व का कहवा पात्र जो है ना ब्राजील में है, ठीक है, याद रखिएगा, कहवा का बगान ब्राजील में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ये खरगोश के प्राप्त होता है, खरगोश से, याद रखिएगा, ठीक है, खरगोश से प्राप्त होता है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का नाम जो है ना बॉस इंडिकस है। चलिए, इस तरह से आपका 55 नंबर सेट समाप्त हो गया। अब हम लोग 56 नंबर सेट में प्रवेश करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है, तो ये क्वेश्चन है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये डोबरेनर किए थे पहले वर्गीकरण। आगे है कि तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो त्रिक का जो नियम है, ये आपका त्रिक का जो नियम आपका ये डोबरेनर ही दिए थे, डोबरेनर, ठीक है। आगे है कि तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित अष्टक नियम, अष्टक में हो जाएगा आपका न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछता है, हर बार पूछता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी का निर्माण किया है दोस्तों, ये आपका मेंडलीफ ने किया है। आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो मोसले, ठीक है, ये आधुनिक बोल रहा है तो ये मोसले हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो इसके समय में जो है ना आधार था परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु क्रमांक आ जाएगा इसके समय में, ठीक है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है? तो वर्ग जो है ना 18 को है, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये 18 सही है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है? तो आवर्त 7 है, ठीक है ना, आवर्त 7 और वर्गों की संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो तत्वों को जो व्यवस्थित किया गया है, ये 4 नंबर आंसर होगा इसका, देखिए, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, ठीक है। आगे है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? देखिए, याद रखिएगा, वर्ग बोलेंगे ना दोस्तों, तो ये 11 रुपया सिक्का धातु, 11 रुपया जो है ना पंडित जी वाला, याद रखिएगा कि 11 रुपया दे दिया जाता है दान में, तो सिक्का 11 याद ऐसे आएगा। चलिए आगे है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ना इसको जो है ना निष्क्रिय तत्व बोलते हैं, ठीक है, निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ओस्मियम, सॉरी, भारी धातु में जो है ना ओस्मियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हल्का लिथियम हो जाएगा धातु में, ठीक है। आगे है दोस्तों, देखिए, आगे हल्का धातु कौन है? तो लिथियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ये पूछा हुआ है, रेलवे में तो हमेशा ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, ये फ्लोरीन जो है ना ऋणात्मक होता है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा, ये क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ये एकमात्र अधातु जो है ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 वाला समूह में हाइड्रोजन ही है ना। चलिए आगे है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो ये स्थान जो इसका दिया गया है दाहिनी ओर दिया गया है, दाहिनी ओर। आगे है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन
बनाते हैं क्या कहलाता है? तो ये जो है ना, ये धातु जो है ना दोस्तों आपका अधातु कहलाता है, ठीक है ना। आगे है कि किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, मैंने सबसे अधिक जो गलनांक होता है ये 4 के ए जो धातु है ये उसका गलनांक अधिक होता है, ठीक है, 4 के एक का। आगे है कि आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसमें जो होता है ना ये बढ़ जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है। आगे है कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो किस वर्ग के तत्वों का ये है? तो ये है ना 7 के ए जो तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉन बंधुत्व अधिक होता है। आगे है दोस्तों कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो आवर्त सारणी है इसको जो है बांटा गया है 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो ये है ना ये एस ब्लॉक का है, ठीक है, एस ब्लॉक। आगे है कि आगे है आपका कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। तो जो ऊर्जा है ये इलेक्ट्रॉन बंधुत्व कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व कहलाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो किस वर्ग के तत्वों को? तो बी जो वर्ग का तत्व है इसको मुद्रा धातु बोलते हैं, ठीक है, बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु बोलते हैं। दोस्तों ये बताएंगे आप लोग, कमेंट करेंगे कि क्या है किस वर्ग के तत्वों को जो है ना मुद्रा धातु कहते हैं। इससे तो उधर हम लोग पढ़े थे 11 वर्ग था वो था, ठीक है, तो कमेंट कीजिए, इसमें सी दे रहा है। आगे है दोस्तों कि मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो मेंडलीव का जो है ना ये रूस के वैज्ञानिक थे मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 ही तत्व हैं? तो ये जो है ना पहला जो समूह है उसमें 7 तत्व है। आगे है दोस्तों कि किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो ये है आपका 4 के ए तत्व जो है ना ये मतलब 6 के ए तत्व जो होता है ये 6 के एक को अयस्क बनाने वाला तत्व बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो ये जो है 2 आपका 2 के ए जो तत्व होता है उसका संयोजकता 2 होता है। आगे है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तत्व में हाइड्रोजन सबसे हल्का है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु तत्व है वो कौन सा है? तो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर लोहा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तत्व बोल रहा है तो ये ऑक्सीजन ही है, ठीक है। आगे है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो ये निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है ना। प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व निष्क्रिय गैस कहलाता है। आगे है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या है? तो पहला सदस्य जो है ना एक क्षार धातु होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्षार धातु है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये हो जाएगा 8, दूसरा और तीसरा में 8 ही होता है। चलिए अगला हम लोग सेट देखते हैं, 57 नंबर सेट स्टार्ट होता है। चलिए आगे है कि नॉर्मल ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो ये अमेरिका के थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीट टाइप का है क्वेश्चन। गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो रस्ट रोग जो होता है दोस्तों ये कवक के कारण होता है। आगे है कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। ये है आगे कि 2,4D संबंधित है, ये खरपतवार नाशी है, ठीक ना। तंबाकू में विषैला जो है ना ये निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन थीन होता है चाय में। किस मैंने विश्व वन दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है ना दोस्तों ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। दूध का पाश्चुराइजेशन किसने किया था? तो ये है ना लुई पाश्चर किए थे। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय कृषि का इतिहास जो लिखे ये MS रंधवा जो है रंधवा उन्होंने लिखा है। आलू क्या है? आलू एक तना है। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा।
पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर बिहार है, और विश्व में भारत सब पहले नंबर पर है, और बांग्लादेश दूसरा नंबर पर है। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये तना से प्राप्त होता है। आगे है कि पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्वों की आवश्यकता कितना होती है? ये 16 गो तत्व होता है। आलू में जो हार्ट रोग होता है, हार्ट रोग, ब्लैक हार्ट रोग, ये किसके कमी के कारण होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण इसमें होता है। चलिए आगे है, पूसा 44 क्या है? ये बाजरा का ये प्रजाति है। आगे कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो डेयरी विकास बोर्ड जो है ना 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, ऑपरेशन फ्लड 70 में आया था। आगे है, यहाँ देखते हैं कि देखिए यह है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये करनाल में है। बोरलॉग पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना, ये किससे है? तो ये वर्गीज कुरियन से संबंधित है। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट हुआ था। फूलोलॉजी, ठीक, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, और फलों का अध्ययन जो है ना आपका पोमोलॉजी कहलाता है। 57 नंबर को आगे देखते हैं। आगे है कि दूध में मीठापन आने का क्या रीजन है? तो ये है ना, ये दूध में ये लैक्टोज के कारण होता है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है चाइना है, चीन है, याद रखिएगा उत्पादन में। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ना MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था, यहाँ 67-68 दिया है, ठीक है। आगे है दोस्तों, ये दूसरी तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा? ये फिलीपींस है। आगे है दोस्तों कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? मैंने किसने किया था? ये हो जाएगा आपका विलियम गॉड्स जो है ना, विलियम गॉड्स ने किए थे हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, फलों का अध्ययन आ गया आपका पोमोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र जो है ना दोस्तों, ये आपका ये मुंबई में, ठीक है। पिछला बार गलत हो गया था, मद्रास अति किया गया था, लेकिन मुंबई याद रखेगा, वो अति मिस्टेक हो गया था। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है ये 46%, याद रखेगा, 44 से 46% होता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस की राजधानी है, वहाँ पे है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? ये कटक है, उड़ीसा में। टीका रोग जो होता है ना, ये मूंगफली में लगता है, ठीक है, मूंगफली में होता है। थीन जो है ना, ये चाय से प्राप्त होता है, मैंने चाय में पाया जाता है। चाय बोर्ड जो है ना कोलकाता में, याद रखिएगा। रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो शहतूत के जो पत्ती होता है उससे प्राप्त करता है। आगे है दोस्तों कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जूट को जो है ये गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ये CGL-3 जो हुआ था मेंस, उसमें पूछा था। दालचीनी पौधे के किस भाग से पता होता है, मैंने प्राप्त होता है? तो दालचीनी जो है ना दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, उसका छाल से प्राप्त होता है, छाल से, याद रखिएगा, पौधे के छाल से। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो ये है ना आपका केसिन के कारण होता है। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। ये कई बार पूछ दिया। कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैफीन, ठीक है, कॉफी में कैफीन, ठीक है। आगे है कि मशरूम जो है ना, मशरूम क्या है? कवक है। आगे है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले कृषि मंत्री थे दोस्तों, ये आपका ये देशमुख थे, ठीक है ना, पंजाब राव देशमुख, ये कृषि मंत्री थे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगला हम लोग सेट जो है ना 58 का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ये है, ठीक है। चलिए, प्रथम जो है ना अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्काउट होम में हुआ था, ठीक है, स्काउट होम। आगे दोस्तों की पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ना ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ठीक है, ओजोन दिवस जो है ना 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। आगे है दोस्तों कि जैविक घटक कौन सा भाग नहीं है? जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? वायु नहीं है। यहाँ देखते हैं ओजोन को प्रभावित करता है, यह है ना आपका CFC जो
गैस है ये प्रभावित करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? ये पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। कियोटो सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था कियोटो सम्मेलन। आगे दोस्तों की परमाणु प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? तो परमाणु प्रदूषण से जो प्रभावित होता है मस्तिष्क होता है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुई थी? देखिए राष्ट्रीय जल नीति जो है ना 2002 में हुआ था। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण के संबंध में मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो है ना ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे की राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? तो वन नीति जो है ना दोस्तों ये वन नीति आपका 1988 में वन नीति लागू हुआ था। आगे है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग जो है ना एजी टांसले किए थे, एजी टांसले। आगे कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसर्व कब हुआ था? ये 1984 में हुआ था। याद रखिएगा 3 दिसंबर को। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी जो है ना ये आपका महासागर है। अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र जो है ये महासागर है। आगे है दोस्तों कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है ना दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण की कार्यात्मक जो इकाई है क्या है? तो पर्यावरण का जो कार्यात्मक इकाई है ये परितंत्र है। आगे है दोस्तों आगे है कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो जल प्रदूषण जो है ना ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से होती है। आगे है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। देखिए कियोटो प्रोटोकॉल कब प्रभावित हुआ था? सम्मेलन 97 में प्रभावित हुआ था 2005 में। आगे है दोस्तों कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है ये 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है 14 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। आगे है दोस्तों निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो मुख्य कारक जो है ना ये CO2 है। ठीक जो शीशा है इससे प्रभावित अंग जो है ना दोस्तों ये आपका हो जाएगा उदर। ठीक है ना उदर माने पेट। ठीक है आगे है कि कियोटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो है ना उद्देश्य इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना था। ठीक है आगे है दोस्तों कि परितंत्र जो है ना ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना यह सूर्य है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी का जो प्रयोग किया था ये रिटर ने किया था। आगे दोस्तों कि सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? तो ये जो किया था आपका जोसेफ फोरियर किया था, जोसेफ फोरियर। आगे दोस्तों कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है तो ये वन दिवस जो है ना 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है 21 मार्च वन दिवस। आगे दोस्तों कि विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक से संबंधित है। चलिए आगे है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जल दिवस जो है ना दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये जो है ना 1986 में लागू किया था। आगे है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संरक्षण याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का क्या नाम है? तो ये ग्रीन पीस है। ठीक है ग्रीन पीस है। आगे है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पर्यावरण जो है ना नागपुर में ही है। ठीक है राष्ट्रीय वाला नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? तो पर्यावरण नीति की जो घोषणा है 2004 में हुआ था। आगे है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी जो विज्ञान केंद्र है दोस्तों ये आपका बेंगलुरु में है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? तो SO2 पहुंचाता है। सबसे अधिक हानि जो है ना SO2। आगे है दोस्तों कि अपघट्य के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक जो है ना अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? तो ये भी दोनों यानी कवक और जीवाणु ये दोनों आता है।
आगे है दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस के कारण कारक कौन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का जो कारक है वो कौन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब है। आगे है दोस्तों कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ना 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, तो ये सदैव सीधा होता है, ठीक है ना, सीधा होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण मैंने प्रदूषण कहलाता है, तो ये जो है ना ये एंथ्रोपोजेनिक्स कहलाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला सेट 59 नंबर देखते हैं। तो यह आधुनिक, देखिए यह आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 5वें आवर्त बोलेगा ना दोस्तों, याद रखिएगा ये इसमें 5वें आवर्त में 18 तत्व है, और छठे में बोलेगा तो 32 तत्व है, याद रखिएगा छठा में 32। आगे है दोस्तों कि आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो ये हाइलोजन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये हाइलोजन याद रखिएगा 17वें को। आगे है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक में यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है, यूरेनियम होगा। आगे है कि धातु द्रव अवस्था में होता है, तो धातु में हो जाएगा पारा, और अधातु में जो है ना ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन, अधातु में ब्रोमीन, ठीक है। आगे है दोस्तों अधातु में देखिए यहाँ दे दी है अधातु, तो ब्रोमीन हो गया। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। तो छठा में जो है ना छोटे दोस्तों ये देखा जाए तो छठा में आपका है 32 को, ठीक है, उधर हम लोग पढ़े थे छठा में 32 को। आगे की आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो ये 18 वाला समूह को जो है ना शून्य समूह बोलते हैं, ठीक है, 18 वाला याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आगे है दोस्तों कि सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम को जो है तेल में, केरोसिन के तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा। चाकू से काटने वाला जो है तत्व ये तीनों है, देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये, कई बार पूछा है। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो आयोडीन में, याद रखिएगा, ये आयोडीन में पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व होती है। तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व जो है ना क्लोरीन में होता है। आगे है दोस्तों कि आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के समान गुणधर्म क्या है। तो समान गुणधर्म जो है इसका ये अम्लीय और क्षारीय और अम्लीय दोनों है, ठीक है। आगे है कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो उस समय जो था ना आपका 56 ही तत्व था न्यूलैंड के समय, ठीक है, 56 तत्व था। आगे है दोस्तों कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। जो क्षैतिज है इसको आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये वर्ग बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर को। आगे है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। अब मेंडलीव के समय में बोल रहा है, तो इसके समय में जो था ना 63 को था, उसके समय में कितना था, यहाँ हम लोग देखें, देखिए यहाँ 56 था, इधर 63, यानी 7 को बढ़ा है, ठीक है ना, 7 को इसके समय में बढ़ गया था। आगे है कि अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है। जो हीलियम है दोस्तों ये आपका एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है ना, एस ब्लॉक का तत्व है हीलियम। आगे कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य है। तो हीलियम के केवल छोड़कर बाकी जो सदस्य है ये आपका पी ब्लॉक का है, ठीक ना, पी ब्लॉक का है। आगे है दोस्तों आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो बाएं से दाएं जाने में ये ना घटता है, ठीक है, घटता है। आगे है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। परमाणु के आकार में जो है ना ये बढ़ता है, ठीक ना, आकार बढ़ता है। आगे है ये है दोस्तों अक्रिय गैसों की संख्या जो है ना कितनी है। अक्रिय गैस जो है ना ये 6 है, और अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है तो ये 0 होता है, ठीक है, ये कई बार पूछा है। आगे है दोस्तों कि अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, माने किस अक्रिय गैस का प्रयोग। तो ये हो गया आर्गन का यूज होता है। यहाँ पे है दोस्तों कि किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है दोस्तों, ये आपका संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजित इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है, आगे देखिए, यहाँ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी यानी जिगजैग जो लाइन है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसको बताता है? तो धातुओं को अधातु से, ठीक ना, वो अलग करती है, ठीक ना, मैंने किसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो है ना अलग करती है, तो धातु को अधातु से अलग करती है। ठीक है, आगे दोस्तों कि किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो सभी इलेक्ट्रॉनिकों की संख्या जो समान होता है, ठीक ना, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। आगे कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो हैलोजन में है ना दोस्तों ये क्लोरीन है गैसीय अवस्था में। आगे है दोस्तों कि ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो हैलोजन जो है ना ठोस अवस्था में जो पाया जाता है ये आपका आयोडीन हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो ये रेडॉन नहीं पाया जाता है। आगे है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है ये आर्गन पाया जाता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे है कि आर्गन की खोज किसने किया था? तो ये ना रैमजे किया था। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है ना ये कौन सा है? तो ये जिनॉन है, सबसे ज़्यादा यौगिक जिनॉन बनाता है। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ पे कि किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में जो है ना रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का जो द्रव्यमान है दोस्तों ये आपका हो गया, देखिए 40 होता है, ठीक है ना। आर्गन ऐसे 18 पर होता है, ये 40 इसका द्रव्यमान होता है। हीलियम के बाह्यतम क्रम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाह्यतम जो कक्षा होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होता है, ठीक। इसे तो रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, तो ये आइसोप्रीन का प्रयोग होता है, ठीक है। आइसोप्रीन सोने का आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये तांबा मिलाया जाता है। आगे है कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो नायलॉन जो बनाया जाता है ये एडिपिक अम्ल का बनता है। आगे दोस्तों कि मोमबत्ती का जलना क्या है? देखिए मोमबत्ती जब जलता है ना ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन, लेकिन गलता है तो भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। चलिए आगे है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है ना आपका आतिशबाजी बोलेगा तो ये बेरियम हो गया, ठीक है ना, बेरियम। आगे है तो ये कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से धातु सदैव मुक्त अवस्था में होता है? तो ये सोना जो है मुक्त अवस्था में होता है। आगे है दोस्तों कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो ये कौन सा काम आता है? ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ना इससे काम किया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आगे है दोस्तों कि कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं? माने कौन सा तत्व है कि सभी रंगीन यौगिक बनाते थे? क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हल्का तत्व में जो है ना हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन। आगे है दोस्तों कि सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो घुलता है ये अम्लराज में घुल जाता है, एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं। आगे है कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, तो ये ना लाल फास्फोरस जो है ना ये दिया सलाई में उपयुक्त होता है। आगे है दोस्तों कि युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला जो गैस है ल्यूसाइट बनाई जाती है, ये गैस ल्यूसाइट जो है ना ये एसिटिलीन का बनता है। चलिए आगे है दोस्तों, ये साइंस का आपका 60 नंबर सेट है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ये कहलाता है क्या है? ये कौन है? तो ये जो है आपका दोस्तों माल्टेज है, ठीक है, माल्टेज जिसको माल्टोज भी बोलते हैं। आगे है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? तो ये जो है ना आपका टेट्रा एथिल लेड है, टेट्रा एथिल लेड।
आगे कि शुष्क धुलाई के काम आता है, जो शुष्क धुलाई के काम आता है वो है बेंजीन, ठीक है। धुलाई में काम आता है, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। दवा बनाने में काम आता है, तो दवा बनाने में जो है ना बेंजोइक अम्ल काम आता है। सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो है ना दोस्तों, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक है, सबसे अधिक संख्या में, ये कार्बन का है, ठीक है। आगे है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है, ये लोहा का, ठीक है। आगे है कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रियान रेशे तैयार किए जाते हैं, तो ये जो है ना सेलुलोज द्वारा तैयार किया जाता है। आगे कि नाभिक का आकार है, तो नाभिक का जो आकार है ये 10 के पावर -15 मीटर है, 10 के पावर -15 मीटर। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है, निम्नलिखित में से जो अस्थायी कण है ये न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। आगे है दोस्तों कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु का जो गुण है वो इलेक्ट्रॉन के संरचना पर निर्भर करता है। आगे है कि किसी विटामिन के जलीय विलेय का रंग गुलाबी होता है, माने किस विटामिन का है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन B12 का जो है ना जलीय विलेय का रंग गुलाबी हो जाता है। आगे है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, ठीक है। सबसे हल्का धातु में जो है ना लिथियम हो गया, ठीक है। ओस्मियम सबसे भारी है, समझे, सबसे भारी में ओस्मियम। आगे है दोस्तों कि वासा किसमें विलेय होता है, वासा किसमें विलेय होता है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में होता है। आगे दोस्तों कि एस्पिरिन किससे बनाई जाती है, तो एस्पिरिन जो बनता है दोस्तों ये थैलिक अम्ल से बनता है। आगे है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है ना एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आगे सबसे भारी धातु कौन सा, ओस्मियम पूछा हुआ है, सबसे हल्का में लिथियम हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है, तो ये खोजकर्ता जो है ना ये बाक्समैन ये किए हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का जो शुद्धिकरण है ये क्लोरीन द्वारा किया जाता है। सबसे अधिक धातु ऋणीय तत्व है, सबसे अधिक जो धातु ऋणीय तत्व है दोस्तों ये फ्लोरीन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है, ठीक है, तो राष्ट्रीय रासायनिक ये पुणे में है। आगे फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रियोन का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। अब है टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है ना ये टेट्राफ्लोरोएथेन का है, फ्लोरोएथेन। आगे है कि संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा जो है रेयॉन है। आगे है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है ना हाइड्रोफोलिक अम्ल है, इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोफोलिक अम्ल का। आगे है दोस्तों कि समुद्र जल के नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये ना वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है समुद्र जल का नमक। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ 61 नंबर सेट हम देखेंगे, 5 और इस सेट बचा हुआ है जिसको कराना है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे कि निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है, तो अस्थायी तत्व में जो है ना आपका शीशा है। अक्रिय गैसों का खोज किसने किया था, तो ये है ना अक्रिय का जो है आपका रैमजे किए थे। आगे है दोस्तों, आगे है कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, तो पकाया जाता है उस समय विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी नष्ट होता है। आगे है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीला हो, लाल हो, हरा हो, सबको जो है ना दोस्तों ये जल में रखा जाता है। आगे है कि कौन सी गैस चांदी सतह को काला कर देता है, चांदी के जो सतह है इसको काला कर देता है, तो ये ओजोन हो गया, ठीक है, ओजोन। आगे है दोस्तों कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%,
मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपका निकेल हो जाएगा, ठीक है, निकेल। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो ये जो है ना आपका स्ट्रासियम के कारण होता है, स्ट्रासियम के कारण। आगे है दोस्तों कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं लवण, बोलते हैं इसको। उदासीनीकरण की क्रिया है। तो ये जो क्रिया है दोस्तों, ये लवण एवं जल बनता है इससे, उदासीनीकरण से, ठीक है। आगे है कि सबसे शुद्धतम जल जो है ना, ये कौन सा है? सबसे शुद्धतम में हो गया वर्षा हो गया, ठीक है, वर्षा का जल शुद्ध जल होता है। तो ये क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, ठीक ना, उदासीन होता है, याद रखिएगा इसका मैंने साथ होता है मान, तो उदासीन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त होता है। तो ये जो नष्ट करता है, ये प्रयुक्त होता है ये क्लोरोक्विन। ये किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन जो है ना, इसमें ढलुआ वाला में सबसे अधिक मात्रा में होता है, ढलुआ में सबसे अधिक। आगे दोस्तों कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है दोस्तों, ये हो गया ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण है। तो कुकिंग गैस जो है ना दोस्तों, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, ठीक है। सबसे कठोर जो पदार्थ है, ये हीरा है, ठीक है ना, पदार्थ बोलेगा तो हीरा हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि सबसे ऑक्सीजन के जो समस्थानिकों की संख्या है, ये 3 है, ठीक है, 3 है। आगे है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आगे है दोस्तों कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल सीसा का जो रासायनिक सूत्र है, ये Na2SiO3 होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के जो नाभिक है, इसमें जो होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम के नाभिक में। आगे है दोस्तों कि यूरेनियम के समस्थानिकों की संख्या कितना है? तो यूरेनियम के जो समस्थानिक होता है दोस्तों, इसका संख्या आपका है 238, ठीक, 238। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना है? तो 3 उधर हम लोग पढ़े थे। आगे है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो है ना आपका हाइजेनबर्ग ने किया था, हाइजेनबर्ग। आगे है दोस्तों कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? तो उसका दाब जो है ना, ये बढ़ जाता है, दाब उसका बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो ये यूरेनियम प्रयुक्त होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का जैसा हुआ था? तो ये 3 नंबर हो जाएगा इसका, देख लीजिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। साइनाइड नहीं याद रखेगा, साइनेट है, ठीक है, ऐसे में गलत हो जाएगा। आगे है दोस्तों, देखिए सब ये में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे है दोस्तों कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका जो है ना आपका देखा जाए जीवाश्मों के आयु का निर्धारण होता है इसके माध्यम से। आगे के सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को जो गर्म करता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा इंफ्रारेड किरण, याद रखिएगा। आगे है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये हो गया 373 केल्विन होता है। निम्न में कौन सबसे कठोर धातु है? कठोर धातु बोलेगा तो आपका हो जाएगा प्लेटिनम, और तत्व में हो जाएगा हीरा। आगे है दोस्तों कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन में कहेगा तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ये फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है ना दोस्तों, ये याद रखेगा, ये है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड कहलाता है ये। आगे है दोस्तों कि मोनोजाइट किसका अयस्क है?
तो मोनोजाइट ना थोरियम का अयस्क है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो ये कई बार पूछ लिया। ये है अधातु कह रहा है, तो अधातु में ब्रोमीन, धातु बोलता था पारा, ये ध्यान से पढ़िएगा। रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम जो है ना ये आपका पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। चलिए हम लोग अब अगला सेट 62 नंबर देखेंगे, ठीक है। चलिए 62 नंबर है सेट दोस्तों। तो 62 नंबर में क्या कह रहा है कि, चलिए 62 नंबर है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक जो नहीं है वो ऑक्सीजन नहीं है, देख लीजिए O2 नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। आगे है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, तो ये जल से, जीव का जो उत्पत्ति शुरुआत में हुआ है ये जल से हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों, आगे है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया है, किसने किया है, तो ये ना ओपेरिन किया है, ओपेरिन, ठीक है, ओपेरिन याद रखेगा। आगे है दोस्तों कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है, तो ये ना बीज से कॉफी प्राप्त होता है, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, बीज से प्राप्त होता है। आगे दोस्तों निकोटीन जो पाया जाता है ये आपका तंबाकू में पाया जाता है, चाय में थीन, और कैफीन हो गया कॉफी में। कीटभक्षी पौधे हैं, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कीटभक्षी पौधा जो है ना ये ड्रोसा, याद रखिएगा, ड्रोसरा। आगे है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो किसको दिया गया था, तो ये है ना वाटसन एंड क्रिक को दिया गया था 1962 में। दो आदमी है तो दो याद रखिएगा, 62। और आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है, तो ये आनुवंशिकता के जन्मदाता मेंडल है। आलू क्या है, आलू एक तना है, ठीक है, आलू तना है। और चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था, तो चेचक का जो वैक्सीन है यानी वैक्सीन, ये आपका जनरल, डॉक्टर जनरल ने किया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, तो काबू जो पा लिया गया है ये टीबी पर काबू पा लिया गया है। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है, भारत के लोगों की वसा में जो पाया जाता है ये है दोस्तों 1 से 30 ppm DDT, ठीक ना, ये पाया जाता है। कीटनाशक एडाडीरकटीन पाया जाता है, तो ये नीम से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना, ये प्राप्त किया जाता है नीम से। आगे है दोस्तों कि एंटीबायोटिक होती है, तो ये एंटीबायोटिक जो है ना दोस्तों ये आपका दवा होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही बनाता है, तो दूध को दही बनाने में लैक्टोबैसिलस काम आता है। आगे है कि इन्फ्लुएंजा यानी H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्वाइन फ्लू कहते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों कि रडार का आविष्कार किसने किया है, ठीक है, तो रडार का जो आविष्कार है दोस्तों ये आपका रॉबर्ट वाटसन ने किया है। आगे है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये है ना यकृत प्रभावित होता है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट जो है ना B12 में होता है। इनमें से रक्त दाब का मापक क्या है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आगे है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। लोलक की बताना है, लोलक की जो काल अवधि है ये किस पर निर्भर करता है, तो इसके लंबाई पर, ठीक है ना, इसके किधर गया, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आगे है दोस्तों, आगे है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है, तो उत्तर की ओर, ठीक है ना, उत्तर की ओर। तो आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को जो नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ये तंतु को गर्म करके किया जाता है, तंतु को गर्म करके। आगे दोस्तों कि महासागरों में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है,
तो महासागर में जो ऊंची जो जल तरंग है ये चंद्रमा से होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इसमें जो है ना आपका संपीड़ित गैस को छोड़कर जो है ना ठंडा किया जा सकता है। आगे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये तरीका जो है ना दोस्तों, ये एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है ना दोस्तों, जब चंद्रमा बीच में आ जाती है सूर्य और पृथ्वी के, तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, आगे है कि सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है ना 22 दिसंबर को होता है। आगे है कि सोने को घोला जा सकता है। तो ये एक्वारेजिया में जो हम लोग पढ़े थे, इसका देखा जाए तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का ये इसमें भी घोला जा सकता है। चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो ये है दोस्तों, ये जिंक फॉस्फाइड से बनता है। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। आगे है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये पानी बनेगा, यानी जल बनेगा। चलिए अगला हम लोग चैप्टर देखते हैं, ये आपका 63 नंबर। चलिए 63 नंबर में है दोस्तों कि मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? ये जो है ना मायोग्लोबिन में जो दोस्तों लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये इसमें लोहा होता है। मायोग्लोबिन लिखा हुआ है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो ये जो है ना एस्पिरिन जो है ना दोस्तों, ये आपका एक पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, एक पेड़ से प्राप्त होता है। आगे है, आगे देखिए यहाँ की पीतल कौन सी धातु का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, सॉरी यहाँ है तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। चलिए आगे है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, इसका क्या कारण है? तो ये ना क्लोरीन के कारण ये जल जाता है। आगे है दोस्तों कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज में परिवर्तित होती है तो क्या कहलाता है? तो ये जो है ना ये मैंने क्या होता है, तो ये 30% ऊष्मा की हानि हो जाती है। आगे है दोस्तों कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से जो है ना ये इथाइल एल्कोहल बनता है। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो है ना ये कारखानों से होता है। ठीक है, आगे है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? इसके लिए जो है ना नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो ये जो होगा ना इसके भार बदल जाएंगे परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेंगे। ठीक है, द्रव्यमान वैसा ही कि वैसा ही रहेगा। चलिए आगे है दोस्तों, देखिए आगे है यहाँ पे देखिए कि आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा बल क्या होगा? तो भार द्वारा जो बल है दोस्तों, ये लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपका शीशा और टीन का बना होता है। आगे है कि आगे है कि पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धातु कौन सा है? धातु जो है ना दोस्तों, ये आपका अमोनिया हाइड्रोक्साइड एसिड हो जाएगा। ठीक है, ये धातु है। आगे है कि जस्ते के, देखिए यहाँ पे है जस्ते के एक आयतन भाग यानी कि घनत्व 7100 मीटर प्रति किग्रा प्रति मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व जो है ना इसका है 8900 किग्रा प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व क्या है? तो देखिए इसका घनत्व जो निकालना है ये हो जाएगा आपका 83,000 किग्रा मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये घनत्व हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि अल्कोहलिक खमीर का
आखिरी उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक खमीर का जो है ये इथाइल अल्कोहल होता है आखिरी उत्पाद। आगे है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया करता है, ये जो ना कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से करता है ये अभिक्रिया। आगे है दोस्तों ये वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर जो है ना हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन है? तो ये तांबा हो जाएगा, ठीक है ना, ये तांबा धातु होगा। आगे है दोस्तों कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो ये आपका गैस हो जाएगा एथिलीन और एसिटिलीन दोनों। आगे है दोस्तों कि फास्फोरस नाइट्रोग्लिसरीन है ये क्या है? तो ये जो है ना ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर है। आगे कि जस्ते को एक कार्बन पर विद्युत लेप की विधि में क्या होता है ये? तो ये बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जास्ते के धन ध्रुव बनाए जाते हैं इससे। चलिए आगे है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है। आगे है कि शुष्क बर्फ है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। देखिए यहाँ पे है कि निम्न में से कौन खून के जमने में महत्वपूर्ण है, आवश्यक है जमाने के लिए? तो ये विटामिन के है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन जो है ना दोस्तों ये इंसुलिन हार्मोन है। आगे है कि विकास का कारण है, तो विकास का कारण जो है ना ये पीढ़ियों से पीढ़ी अनुकूलन, ये विकास का कारण है। आगे है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन होता है? ये मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 65 नंबर, इसके बाद एक और होगा, फिर जो है ना अगला हम लोग टॉपिक में लाएंगे। चलिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 64 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। कह रहे हैं 64 में निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? अवशोषी अंग नहीं है दोस्तों, ये हो गया सामने वाले चौपट दांत यानी कृतंक जो दांत होता है ये अवशोषित अंग नहीं होता है। आगे है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो शक्कर जो है ना शक्कर में सबसे ज़्यादा मीठा जो होता है ना ये फ्रुक्टोज होता है, ठीक ना, फ्रुक्टोज। आगे है कि ये बीपीएससी में पूछा हुआ था, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? तो ये राइट ब्रदर ने किया है। आगे है दोस्तों कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप का जो खोज है ये गैलीलियो ने किया है। एक निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश जो है ना बीटा में होता है, ठीक है ना। बीटा जो है ना सब पैसा उड़ा देता है, ऋण में पहुंचा देता है, इसलिए बीटा याद रखें। दो उत्तोलक ऋण अथवा दो उत्तोलक गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये जो है ना आपका तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है क्वेश्चन। आगे है दोस्तों कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये जो है ना ये द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान। आगे है दोस्तों कि बल गुणनफल है, तो बल जो गुणनफल है ये आपके द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है तो आपका हो जाएगा ये आयतन जो है सदिश नहीं है, इसे बल विस्थापन वेग त्वरण जो है सदिश है। आगे है दोस्तों कि 1 किमी दूरी का तात्पर्य है, तो 1 किलोमीटर में जो है ना 1000 मीटर होता है, ठीक ना, 1000 मीटर होता है 1 किलो दूरी में। आगे कि त्वरण का ज्ञात करने का सूत्र, त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र है दोस्तों ये सी है, यानी कि ए बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। चलिए आगे है दोस्तों कि सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये अणु का जो आकार होता है दोस्तों देखिए ये अष्टफलकीय होता है, ठीक ना, अष्टफलकीय होता है। आगे है कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका जो सूत्र होगा दोस्तों ये
XH4 होता है। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा। आगे है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है। तो समान गुणधर्म जो है इसका बेसिक और एसिडिक है। आगे है दोस्तों कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो ये 2 2 है तो 4 हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, आगे है दोस्तों ये निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रूपन समरूपन धातु तत्व के लिए होता है। तो धातु तत्व के लिए जो है ना दोस्तों ये आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी 2,8,8,2। ठीक, आगे है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन का जो क्रिया है दोस्तों ये अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो ये जो है ना दोस्तों याद रखिएगा TSH है, TSH। आगे है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये इसमें जो है ना ये 33 जोड़ा होता है। ठीक ना, 33 जोड़ा। कशेरुक में 33 जोड़ा होता है लेकिन इसमें 31 जोड़ा दिया है। कमेंट करिए सही क्या है इसका। ये इसमें 31 जोड़ा दिया है आंसर के अनुसार। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका कि प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है ना, कशेरुक रज्जु में। चलिए आगे है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये फिलामेंट के रूप में जो प्रयोग होता है टंगस्टन का प्रयोग होता है। आगे है कि कौन शुष्क बर्फ कहलाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। ठीक है, ये 3 नंबर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है दोस्तों कि निम्न में धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। आगे कि सौर ऊर्जा में किससे प्राप्त होता है जो है ना सौर ऊर्जा जो है ना ये सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य से। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालकता के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना आपका ये हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम हो गया। आगे डायनेमो के टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों आपका याद रखिएगा मैकेनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मैकेनिक ऊर्जा याद रखिएगा। आगे है कि अब पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो ये बनता है जो ना उत्तल लेंस से बनता है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों निम्न में से सबसे सख्त कौन है। तो सबसे सख्त जो है ऑप्शन के अनुसार आपका हो जाएगा हीरा। ठीक ना, हीरा। ठोस से कपूर बनाने की विधि उद्योपातन कहलाता है। ठीक है, आगे है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना आपका सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया जो है ना के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो कौन सा है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, आगे है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है वो कौन सा है। तो ये ना प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ना खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने के लिए ये इसमें जो दिया है ये इसका मीथेन दिया है। ठीक है ना, खाना बनाने में प्रोपेन ब्यूटेन और मीथेन भी रहता है। ठीक है, मीथेन भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। साबुन बनाने में जो है ना वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। आगे कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डायलिसिस कहलाती है।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी है। ये विटामिन सी में पाया जाता है, जो खट्टा पदार्थ में पाया जाता है विटामिन सी। किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे है दोस्तों कि पौधे एवं जड़ों का पौधे एवं पेड़ों का जो है ना खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये खाना बनाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, और इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आगे है दोस्तों कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो ये है उत्तरदायी पदार्थ, ये आपका एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम। आगे है दोस्तों कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये याद रखिएगा, ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ठीक है, 19 अप्रैल 1975। आगे है दोस्तों इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? इसमें 2 लगा हुआ है, तो 2 आप याद रखिएगा 92, ठीक है ना, 10 जुलाई 1992। अब है देखिए यहाँ पे है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व है ये अधिकतम जो होता है, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अधिकतम। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं, तो ये है ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? ये यहाँ दिखाई नहीं देता, ये नहीं दिखाई देता है, ठीक है, दोपहर में 12 बजे दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे है दोस्तों कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाया जाता है, तो ये हो गया उत्तल लेंस का। फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का जो सिद्धांत है दोस्तों ये आपका विद्युत का उष्मीय प्रभाव से है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव से। आगे है कि प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये जो है ना आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है, ठीक है। ये आगे है दोस्तों कि कार्बन शुष्क कार्बन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है इसलिए रिपीट किया है। आगे है दोस्तों रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूलतः रासायनिक माना जाता है? तो रासायनिक उद्योग में जो है आपका H2SO4 है, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है दोस्तों परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें मात्र 2 होता है, जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है। आगे है दोस्तों कि निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। किस गैस का अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो क्लोरीन को याद रखिएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। ये सॉरी सल्फर को जो है ना अश्रु के रूप में लेते हैं, क्लोरीन भी रहता है लेकिन ये इसमें सल्फर दे रहा है, SO2। आगे है दोस्तों कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का जो है ना, ये एल्युमिनियम से बनता है। ये आंतों में रोग के निदान में निम्न किरण का उपयोग किया जाता है। तो आंत में जो है ना एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण जो है ना हरगोविंद खुराना ने किया था। चलिए आगे है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये डार्विन जो है ना जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले लैमार्क ने समझाया था। आगे है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है CO2 आवश्यक है। निम्न में से कौन सर्वात्रिक है, माने दाता, सर्वदाता जो है ना ये O हो जाता है, सर्वग्राही में ये भी, ठीक है। आगे है दोस्तों कि पुरुष जीन संगठक है, पुरुष में XY पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोल रहा है केवल दिन में। प्रकाश विकिरण की प्राकृतिक होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्राकृतिक होती है ये तरंग एवं कण के समान होता है, तरंग एवं कण के समान होता है। आगे है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है ना
8 मिनट 30 सेकंड, ठीक नहीं, ये जो दिया है इसके अनुसार ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि ध्वनि का वेग अनुमानता है, तो ध्वनि का जो वेग है दोस्तों ये 332 मीटर पर सेकेंड है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पूरा 65 सेट अभी तक समाप्त हो गया। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और अब दो और वीडियो आएगा जो साइंस पूरा कम्प्लीटली मैंने पूरा कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, साइंस जो है आपका एसपीडी का ये समाप्त हो जाएगा पूरा। जो अभी नया वाला आया है बीएसएससी इंटर स्तरीय, वो जो आप लोग मेन पेज पर देखे होंगे थंबनेल में, वही है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।